में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की 30 अगस्त सेकेंड शिफ्ट ओवर हो चुकी है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके हैं। तो पैटर्न सेम है, आपका सेम क्वेश्चंस है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी मिले हैं हमें, न्यूमेरिकल्स ही हम लोग देखने वाले हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। बाकी पेपर आपका नॉर्मल लेवल का था, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ईजिली आप लोग अच्छा अटैम्प्ट कर सकते थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। पहले आपसे पूछा था धुआंधार वाटरफॉल कहाँ सिचुएटेड है। तो जो आपका धुआंधार जलप्रपात है कहाँ स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा गया होगा कि किस नदी पर स्थित है, तो अगर नदी पूछा गया होगा तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा उसका करेक्ट आंसर या तो नर्मदा होगा या मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था 73वां संशोधन किससे संबंधित है, यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित है 73वां संशोधन पूछा गया था आपसे। पंचायती राज देखिए बहुत फेमस टॉपिक रहा है इस बार का, और बहुत ही क्या रहा है, फेवरेट टॉपिक रहा है ग्रुप डी वालों का। तो ये क्वेश्चन जरूर हर शिफ्ट में आ रहे हैं पंचायती राज से। उसके बाद आपसे पूछा था उज्जैन जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो आपका उज्जैन है ये आपका किस नदी पर है, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्टिकल 22 किससे संबंधित है। तो ये किसके संबंधित है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कि आप लोग को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, अरेस्ट किया जाएगा तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल 22 में है। उसके बाद आपसे पूछा था कि 2004 में कौन सी भाषा जो है नेशनलाइज हुई थी, यानी कौन सी भाषा का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 2004 में कौन सी भाषा का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो आपकी तमिल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, सुमित अंतिल किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ये एक पैरा एथलीट हैं जो किसके, जेवलिन थ्रो के, ये विकलांग हैं और इन्होंने कई बार रिकॉर्ड बना रखा है जेवलिन थ्रो में। इन्होंने बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं ये सुमित अंतिल। उसके बाद पूछा था कि जो भारत का पहला मेडिकल कॉलेज है वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में खोला गया था। तो देखिए ये गवर्नर ऑफ बंगाल, किसके, बंगाल गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के कार्यकाल में खोला गया था क्या, पहला इंडिया का मेडिकल कॉलेज, जो कि आपके कहाँ पर, कलकत्ता में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंडिया ने कितने सिल्वर मेडल्स जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स ने भारत ने कितने रजत मेडल जीते हैं, तो 3 रजत मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड जीता है और आपका 3 टोटल 7 मेडल्स जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस अम्ल को म्यूरियाटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विच एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरियाटिक एसिड। तो जो म्यूरियाटिक एसिड्स को, HCl को भी म्यूरियाटिक एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आज आपके शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2020 में, बच्चे बता रहे थे कि 2020 के रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट पूछे थे कौन थे, जो आपके 26 जनवरी को रिपब्लिक डे में कौन चीफ गेस्ट थे, ये पूछा था 2020 का, बच्चे बता रहे थे। तो अगर 20 का पूछा गया होगा तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन थे, जेयर बोल्सोनारो थे। 2022 में तो फिलहाल कोई नहीं आया था, नोबडी, क्योंकि आप लोग जानते हैं 21 में भी कोई नहीं आया था, कोरोना चल रहा था। उसके बाद ब्राज़ील प्रेसिडेंट आए थे 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि CaCO-Cl2 का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो CaCO2 ये किसका फार्मूला है, ये ब्लीचिंग पाउडर का ही तो फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर इस बार का फेमस टॉपिक रहा, ब्लीचिंग पाउडर से काफ़ी क्वेश्चंस बने थे। तो ये CaO-Cl2 किसके लिए यूज़ होता है, ब्लीचिंग एजेंट होता है और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये देखिए आपका न्यूमेरिकल पूछा था, अगर 3 ओम और 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में 6 वोल्ट की बैटरी से, तो करंट क्या होगा, धारा। देखिए काफ़ी बच्चे बता रहे थे एनालिसिस से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा। लगभग अगर आप लोग एनालिसिस देख के जाएंगे और अच्छे से एनालाइज कर लिए कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है, तो आप लोग 20+ मार्क्स ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं। जहां आप 60 अटैम्प्ट करते हैं तो 80 मार्क्स आप लोग ईजिली कर सकते हैं और सही कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। तो इसमें दिया है यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो उसमें धारा क्या होगी। तो देखिए पैरेलल कनेक्ट है, 1/3 जोड़ लेंगे, 1/6 जोड़ लेंगे, तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये 6 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका 2 आ गया। और वोल्ट आपका कितना दिया हुआ है, V = IR कर लेंगे, धारा ही निकालनी है तो V/R आ जाएगा। तो V आपका कितना है, V आपका 6 दिया हुआ है और आपका रेजिस्टेंस आपने 2 निकाल ही लिया, तो करंट कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा था करंट का। देखिए इसका भी फॉर्मूला आप लोग को बताया था, H इज इक्वल्स टू VIT। ये फॉर्मूला आपको पता है, तो आप इससे सारे जो 3 आपके हीट के फॉर्मूले बनते हैं वो आप निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, सबको पता होगा, कई बार बता चुका हूँ। I²RT ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। V इज इक्वल्स टू IR का आप रख देंगे वैल्यू, तो आपका ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा यहाँ पर। तो H क्या हो गया, I²RT। I² कितना बनेगा, तो 0.2 इंटू 0.2 आप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0.04 आ जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस कितना है आपका 10 ओम है, टाइम कितना है 1 सेकेंड है। अब बताइए हीट जनरेट कितना होगा, तो ये तो सीधा सीधा 2 आ जाएगा, और आपका 0.2 ही आपका आंसर जूल में करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 0.2 ही इसका आंसर आया, क्योंकि ये 10 जो है इसको काट देगा, सॉरी 0.2 नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा आपका 0.2 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 0.4 आंसर आ जाएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आज देखने को मिले थे। उसके बाद आपसे पूछा था कि यदि अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी है 24 है और फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 24 है, तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 2F के बराबर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है 24 है, तो R इज इक्वल्स टू 2F होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और आपका 24 दिया तो इसका जस्ट आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा F बराबर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इजी है। अगर आप लोग स्मार्ट स्टडी करेंगे तो इस बार आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको हमारी वीडियो और एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड शिफ्ट में मिलते हैं। उसके बाद हम लोग कंप्लीट एनालिसिस भी कराएंगे आपको, जिसमें न्यूमेरिकल्स और आपको सारे जो केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री की वो सब देखने को मिलेगा। तो वो वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू।